तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य दूसरे के बारे में अच्छा कब तक सोचता है। दर्शक बंधुओं, आइए इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। दर्शक बंधुओं, एक बार एक स्थान पर 5 अपंग असमर्थ लोग बैठे हुए थे। उन पांचों में एक आदमी आंखों से हीन था, एक आदमी पैरों से अपाहिज था, एक व्यक्ति बड़ा ही दुर्बल और कमजोर था, एक व्यक्ति बड़ा निर्धन था और एक बुद्धि से बहुत हीन था। वे पांचों अपने अपने शारीरिक कष्ट से व्याकुल थे। वे पांचों औरों को इज्जत सम्मान पाते। जब देखते थे तो उन्हें अपने आप पर बड़ी लज्जा सी होती थी। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगती थी। हाय, परमात्मा ने हमें किसी पूर्व जन्म के पाप की सजा दी है जो हमें असमर्थ और अपंग बना दिया है। भगवान ने हमें यह मौका ही नहीं दिया जो हम औरों की तरह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकती हैं। यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस बार मिल तो गया है, पर दुख इस बात का है कि यह भी जीवन व्यर्थ ही नष्ट होता जा रहा है। यदि भगवान ने हमें दूसरे मनुष्यों की तरह सामर्थ्यवान बनाया होता तो हम भी असहाय, निर्धन और दुखियों की सहायता खूब करते, व्यर्थ में जीवन नष्ट न करते। सज्जनों, पांचों के चेहरे इसलिए उदास थे कि उनका यह जीवन निरुद्देश्य रह गया। उनके लिए यह जीवन कांटेदार झाड़ियों से भरा ब्याबान जंगल था। वे जिधर भी चलती थीं, मानव भी था। कष्ट, पीड़ा और बेबसी की कंटीली झाड़ियों में उलझते जाते थे। वे जिंदगी का कट में रास्ता तय करते करती जैसे थक गई थी। तभी अंधा व्यक्ति बोला, हे भाइयों, यदि कहीं मेरे भी आपकी तरह 2 आंखें होती तो मैं जहां कहीं मुसीबत या कष्ट देखता तो मैं सब काम छोड़कर उसे सुधार लेता। इस सूखे और दुर्गंधयुक्त जगत को फूलों से भरी महकती फुलवारी ही बनाकर छोड़ता। मैं हर जगह हर्ष उल्लास की रागनी बिखेर देता। मुझे बस 2 आंखों की जरूरत है। सभी ने उस अंधे की बात पर सहानुभूति प्रकट की। तभी जो पैरों से हीन व्यक्ति था वह कहने लगा, मुझे भी बहुत दुख होता है जब मैं सोचता हूं, यदि बचपन में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, यदि आज मेरे दोनों पैर ठीक होते, तो मैं दौड़ दौड़ कर इस कृतज्ञ दुनिया में समाज की खूब भलाई करता। पीड़ित मानवता की उन्नति के लिए अनेक काम कर डालता। मैं दुख से शोक और अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता और जड़ता से चेतनता की ओर प्रगति करता। आज मैं विवेक के नेत्रों से जिधर देखता हूं, उधर ही प्रगति और उन्नति का, निरंतर आगे बढ़ने का शाश्वत नियम कर रहा है। मैं अपने जीवन को भलाई के मार्ग पर ले जाकर पूरा जीवन समाज की सेवा और सत्कार में लगा देना चाहता हूं। तभी कमजोर व्यक्ति कहने लगा, हे भाइयों, मेरे हाथ पैर आज निर्बल हो गए हैं। मजबूर होकर आज मैं ताकत का कोई काम नहीं कर पाता हूं। मुझे दुख तब होता है जब मैं दुनिया में ताकतवर लोगों को निर्बलों पर अत्याचार करते हुए देखता हूं। तब मेरे मन में शोषण के प्रति बड़ा क्रोध आता है। मैं अक्सर सोचा करता हूं कि क्या ये अन्यायी, अत्याचारी, ताकतवर लोग दुनिया की आंखों में इसी तरह धूल झोंकते रहेंगे। यदि कहीं मुझ में कुछ बल होता तो मैं सच कहता हूं, इन शक्तिशाली घमंडी लोगों को जरूर सबक सिखाता। पर क्या करूं, भगवान ने मुझे बहुत कमजोर बनाया है। दोस्तों, दुर्बल की बात सुनकर निर्धन भी अपने मन की व्यथा को सुनाने लगा। कहने लगा, काश मैं भी धनी होता तो संसार में फैले इन दीन दुखियों के लिए सब कुछ लुटा देता। उन्हें आर्थिक दृष्टि से कभी भी दूसरों का गुलाम न बनने देता। रुपयों की सहायता से आत्मकल्याण और धार्मिक प्रयोजनों की पूर्ति करता। यदि मुझे लक्ष्मी की कृपा मिलती तो परमात्मा की प्राप्ति की सुविधा हो जाती। उन सब की बात सुनने के बाद जो मूर्ख व्यक्ति था वह कहने लगा, अरे भाई, काश मैं भी विद्वान होता तो मैं पूरे संसार में सज्ञान की गंगा बहा देता। एक को भी अल्पज और अज्ञानी नहीं छोड़ता। जीवन भर सदाचार, धर्म, नीति और ज्ञान के उपदेश देता रहता। दर्शक बंधुओं, इस तरह वे पांचों ने अपने अपने मन की बात कही और एक दूसरे के मुंह की ओर निहारते रहे। सोचने लगे, अब पछताने से क्या लाभ। मित्रों, वरुण देवता उन पांचों की बात बड़े ही ध्यान से उस समय वहां सुन रहे थे।
उन्हें उन पर दया आ गई। सोचने लगे क्यों ना इन सबको दुनिया में अपना अपना नाम करने और अपनी इच्छाएं पूरी करने, सेवा, परोपकार और भलाई के कार्य करने का एक अवसर दिया जाए। यही सोचकर वरुण देव ने उनके मन में छिपी हुई सभी इच्छाएं पूरी कर दी। वे सब एकदम स्वस्थ हो चुके थे। अंधे की आंखें आ गईं, लंगड़े के दोनों पैर ठीक हो गए, निर्बल में अचानक से ताकत आ गई, निर्धन धनवान बन गया, मूर्ख को महाज्ञानी बना दिया। दोस्तों, यह चमत्कार देखकर उन पांचों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो बहुत दिनों से दबी हुई उनकी समस्त इच्छाएं और वासनाएं प्रबल रूप में जाग उठी। उनका मानसिक काया पलट हो गया। सोचने लगे हमें नया जीवन मिला है, क्यों ना हम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें। दोस्तों, अंधे को आंखें मिलते ही वह समाज और रंग बिरंगी संसार की मनमोहक सुंदर वस्तुएं देखने में संलग्न हो गया। उसने पहले बहुत सी चीजों को देखा ही नहीं था। अब तो वह तरह तरह की आकर्षक चीजें उसे लुभाने लगी। वह सब कुछ भूलकर सारे दिन खूबसूरत चीजों को देखने में ही रमा रहता था। उसके रूप रस के लोभी नेत्र मनोरम दृश्यों में दिन रात उलझे रहते थे, और उधर लंगड़े को पैर मिलते ही वह एक क्षण भी एक जगह नहीं बैठता था। मनमाने ढंग से घूमता फिरता था। जब देखो तभी सैर सपाटा करता नजर आता। कोई एक भी काम हाथों में लेकर पूरा नहीं करता था। उसे घुमक्कड़ जीवन पसंद हो गया। उसने घूम घूम कर खूब आनंद उठाए, पर सेवा की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं गया। इधर निर्धन को जीवन में पहली बार इतना धन मिला था। बेचारे की आधी जिंदगी तो गरीबी में ही कूट पीसकर नष्ट हो चुकी थी। अब तो उसके मन की समस्त इच्छाएं और वासनाएं अचानक उमड़ पड़ी। अब तो बेड़ढ़े शान से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने लगा। अधिकाधिक विलासिता, भांति भांति के और आराम उसके जीवन के लक्ष्य बन गए। खाओ पियो, मौज उड्डाओ। निर्धन गरीब, दीन दुखी, भूखे प्यासों की ओर तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। सज्जनों, निर्बल को ताकत क्या मिली। अब तो वह सोचने लगा कि मुझे जिसने सताया था, पहले उन सभी से अपना हिसाब किताब चुकाना है। अनेक बार लोगों ने उसे बेकसूर पीटा है। बिना बात अपनी कमजोरी के कारण लज्जित और अपमानित होना पड़ी रिढ़ा है। अब तो वह उन सभी के प्रति बैर भाव लिए घूमता फिरता रहता था, मानो इस मौके की ताक में था। जैसे ही उसे शक्ति मिली, उसने अपनी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध को निकालना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों ने उसे सताया था, जिन जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, अब उसने उन सबको अपनी शक्ति से आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। लोग उससे डरने लगे। कमजोर लोगों की सेवा का भाव तो उसके मन में कभी आया ही नहीं। सज्जनों, इधर मूर्ख ने विद्या क्या पाई, वह तो हर किसी पर अपनी विद्वता की धाक जमाने लगा। वह अपनी बुद्धि के आगे किसी को भी समझदार नहीं समझता था। हर समाज में अपने मत को प्रकट करता, प्राचीन शास्त्र ग्रंथों का विरोध करता, अपनी बुद्धि, विद्या, योग्यता की डींगे हाँकता। उसे अपनी प्रतिभा पर बड़ढ़ा घमंड हो गया। परोपकार, सद्मार्ग का ज्ञान देना तो उसके मन में कभी आया ही नहीं। झूठा गर्व और झूठे सम्मान में डूब गया। दर्शक बंधु, पहले उन्होंने क्या सोचा था, क्या करना चाहती थी, लेकिन अब वे सब क्या कर रहे थे। सब कुछ उसके विपरीत था। सिर्फ अपने सुख में चूर थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, अपनी जिंदगी का नाश कर रही थी। ऐसा कोई विरला ही होता है जो होश संभालते ही रास्ता चुन लेता है, नहीं तो यही होता है। बहुत दूर चल लेने के बाद रास्ता ठीक करने का होश आता है। कहते हैं दोस्तों, सही समय पर सही मार्ग चुन लेना चाहिए, तभी हम भविष्य में सुख और सफलता पा सकते हैं। इस तरह से उन पांचों का जीवन मिथ्या आनंद और भोगों की मस्ती में बीतने लगा। उन्हें दूसरों की किंचित भी परवाह नहीं थी। जब पेट भर गया और सांसारिक सुख मिलने लगे, तो उनकी वासना की अग्नि भड़की और जिंदगी को कर्म और विचार की ओर चलने लगी। साथ ही साथ कामनाएं बढ़ती चली गईं। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन वरुण देव को उन पांचों की बात याद हो आई। उन्होंने आकर देखा तो उन पांचों का जीवन बिल्कुल ही बदल चुका था। वरुण देव सोचने लगे, अरे, इन्होंने तो परोपकार तो किया ही नहीं, उल्टे ही शक्ति पाकर विषयों में उलझ गई है। पुण्य, परोपकार, सेवा, अज्ञान निवारण की जगह सांसारिक मान प्रतिष्ठा, पद अधिकार, भोग संपत्ति, धन, जीवन जायदाद इकट्ठी करने में लगे हुए हैं।
ये तो पतित हो गए हैं। अच्छे अवसर का ऐसा दुरुपयोग। यह देखकर वरुणदेव की त्योरियां चढ़ गईं। सोचने लगे, इन पांचों को हमारे वरदान से कोई लाभ नहीं हुआ। ये तो पशुओं का जीवन ही बिताने लगे। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मित्रों, उसी समय वरुण देव ने अपना वरदान वापस ले लिया। अब तो वे फिर से पहले की तरह हो गए। वही लाचारी का जीवन। अंधे की आंखों का प्रकाश गायब हो गया। लंगड़े के पैर फिर से जकड़िए गए। धनी फिर से निर्धन हो गया। बलवान फिर उसी अवस्था को प्राप्त हुआ। विद्वान की सारी विद्वता विलुप्त हो गई। वह फिर से मूर्ख बन गया। फिर पांचों अपने पुराने वायदों को याद करके पछताने लगे। इसीलिए कहते हैं, अवसर हाथ में आए तो व्यर्थ न गंवाना चाहिए, क्योंकि समय की गति बड़े ही तीव्र है। आलस्य एक ऐसा शब्द है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। जब व्यक्ति में इच्छा शक्ति या उद्देश्य की कमी होती है तो वह व्यक्ति आलस्य में दिखाई देता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, यह सब क्या कह रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, जिस व्यक्ति में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होने के कारण कार्यों को टालने और उद्देश्य से बचने का इच्छा शक्ति बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों और मांगों से घिर जाता है, जिस कारण व्यक्ति जिम्मेदारियों और मांगने वाले कार्यों से बचने की इच्छा होती है, जिससे उसे आलस्य से घिर जाता है। इस कारण उसे असफलता मिलती है। गलतियां से असफलता मिलने के कारण डर उस व्यक्ति का आलस्य का कारण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति कोई भी कार्य करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि इस कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा और मुझे नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आलस्य ऐसा सुरक्षा तंत्र व्यक्ति का बन जाता है, जिससे संभावित निराशा या आलोचना से बचने के लिए प्रयोग करता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, आलस्य अनुशासन और आत्मनियंत्रण की कमी से उत्पन्न होता है। व्यक्ति को तत्परता बनाए रखना और दीर्घकालिक लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने से आलस्य कभी भी नहीं आएगी और कठिनाइयों का सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए लक्ष्य और ध्यान को बनाए रखने की क्षमता बनाए रखना है। जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझता है, वह व्यक्ति आलस्य में पड़ जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह गांव जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वह व्यक्ति अपने गांव में आलस्य और सुस्ती के लिए पूरे गांव में पहचाना जाता था। वह एक पेड़ की छांव में हमेशा लेटा रहता था। उसी जगह ज्यादा सोता रहता था और दूसरी तरफ गांववासियों, खेतों और कारखानों में काम करने चले जाते थे। एक दिन एक सन्यासी गांव आया और उस व्यक्ति को पेड़ के पास लेटे हुए देखा, जो आलस्य से भरा पड़ा था। फिर सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और फिर सन्यासी ने कहा, तुम कोई कम क्यों नहीं करते। तब उस व्यक्ति कहता है, मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है और सभी लोगों के साथ साथ परिवार वाले भी मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम में आलस्य भरा हुआ है। तब सन्यासी कहते हैं, तुम मेरा एक काम कर दो। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपका काम क्यों कर दूं, मुझे आपका काम नहीं करना, मुझे यहीं पड़े रहने दो। फिर सन्यासी कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक कार्य है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ के चोटी पर चढ़कर वहां से एक सोने का मोर पंख लाओ। अगर इस पंख को लेकर आते हो तो मैं समझूंगा कि तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। यह सुनकर व्यक्ति ने पहाड़ की ओर देखा और क्रोध करते हुए कहा, यह असंभव है। मैं इस पहाड़ पर चढ़ने की तो दूर की बात है और आप कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर जाना है। इसके लिए मैं कभी तैयार नहीं हूं। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अरे लेकिन तुम देखो, मैं जो सोने का मोरपंख ढूंढ रहा हूं वह पहाड़ के ऊपरी भाग में नहीं है।
यह पहाड़ के दूसरे ओर है। वहां एक गुफा में है जो केवल पहाड़ के शिखर तक चढ़कर नहीं पा सकते। उसे पाने के लिए तुम्हें दूसरे ओर उतरकर दूसरे पहाड़ तक जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति को यह बात सुनकर उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने कभी ऐसे सोने का मोर पंख के बारे में नहीं सुना था और यह सुनकर उस सोने का मोर पंख देखने की जिज्ञासा हो गई। इसीलिए उसने सन्यासी की चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। चढ़ाई लंबी और कठिन थी, फिर भी वह व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई के लिए चल पड़ा और थोड़ी दूर जाते ही उस व्यक्ति को सांस फूलने और पसीना बहाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, उसे उत्कंठा और उत्साह की एक अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। जब उसने अंततः शिखर तक पहुंचा तो वह थका हुआ लेकिन खुशी से प्रफुल्लित था। वह अपने सामने की अद्भुत दृश्य को देखा और उसे एक सफलता की अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। लेकिन वास्तविक चुनौती अभी आगे थी। उस व्यक्ति को पहाड़ के दूसरे ओर उतरना था और जहां सोने का मोर पंख एक गुफा में रखा हुआ था, उसने जो चढ़ाई चढ़ी थी उससे भी ज्यादा खतरनाक चढ़ाई थी। उस दूसरे पहाड़ को कई बार चढ़ता और फिर नीचे गिर जाता था, लेकिन वह प्रयास करता रहा और उसने अंततः गुफा तक पहुंच गया। वह वहां पर रखे सोने का मोर पंख को देखा। गुफा के द्वार से आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने सोने का मोर पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्य में डूब गया। लेकिन फिर उसने महसूस हुआ कि अब मैं वह पहाड़ कैसे पार करूंगा और उस सन्यासी के पास कैसे जाऊंगा। सोने का मोर पंख उस सन्यासी को दूंगा। कुछ समय के लिए वह व्यक्ति हार मान गया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि हमने शिखर पार किया और मुझे सफलता मिली। फिर उस पाल को महसूस और जो गर्व किया था, उसे यकीन था कि वह इसे भी फिर से करने की शक्ति और क्षमता रखता हूं। इसलिए उसने 2 बार पहाड़ पर वापस चढ़ाई की, जिस कारण उसे दर्द और कष्ट के बावजूद वह आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रयास करता रहा, जानते हुए कि उसने अपने आलस्य को पीछे छोड़ दिया है और सचमुच एक ऐसा कार्य वह कर लिया जो हर कोई नहीं कर सकता था। इस तरह सोने का मोर पंख लेकर वह आ गया। जब वह अंततः सन्यासी के पास पहुंचा और उसे पंख पेश किया तो सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बढ़िया किया मेरे बेटे, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस्य सिर्फ मन में है। एक बार इच्छा शक्ति किसी चुनौती को स्वीकार कर लेती है तो उसे आसानी से पार की जा सकती है। आलस्य एक बाधा है जिसे पार करना होता है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। सन्यासी के शब्दों की समझते हुए उसने जान लिया कि उसके पास हमेशा से महान कार्यों की क्षमता थी, लेकिन उसकी आलस्य ने उसे पीछे रोक रखा था। अब उसे यकीन था कि उसके पास वह शक्ति और संकल्प है जिससे वह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सन्यासी की चुनौती का सबक यह बताता है कि आलस्य को स्वीकार या सहने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। यह एक चुनौती है जिसे पार किया जाना चाहिए, एक बाधा है जो पार करनी होती है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं, चाहे वे कितने ही मुश्किल लगें। हमें अपने लक्ष्यों को धक्का देना चाहिए और बाधाओं का सामना करते हुए जीवंत रहना चाहिए। हमें अपनी दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता विकसित करनी चाहिए। एक सूची तय करके और उसे पालन करके हम सक्रिय और उत्पादक रहने में मदद करने वाली अच्छी आदतें बना सकते हैं, चाहे हमें मन करे या न करे। एक सकारात्मक उद्यमी मानसिकता बनाने के लिए आपको अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संकल्प बनाना होगा। यह आपको आलस्य के मुकाबले संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन खाना, पर्याप्त नींद लेना और स्थिर मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली आपको आलस्य से दूर रखेगी। ध्यान और मनोनिग्रह अभ्यास आपको मन को शांत करने, आलस्य को कम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से अपने मन को विश्राम देने और सुखी आवाज के लिए समय निकालें। अपने कार्यों, दैनिक क्रियाओं और सामग्री को संगठित करने का प्रयास करें। एक अच्छे नियंत्रण के साथ
आप आलस्य को दूर रख सकते हैं और उत्पादक बने रह सकते हैं। अपने सपनों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। आपके सपनों की प्रेरणा आपको आलस्य से दूर रखने और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में मदद करेगी। इसका अर्थ है कि हम चुनौतियों और विफलताओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें, बल्कि इनका कारण स्वीकार करने के लिए नहीं। एक विकास मनोभाव अपने सोच को पुनः रूपांतरित करने का मतलब होता है और इसे सुधार और प्रगति के लिए एक प्रेरक के रूप में उपयोग करता है। अंततः आलस्य को पार करने के लिए हमें अपनी संतुष्टि क्षेत्र से बाहर निकलने और आगे की चुनौतियों और अवसरों को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।